हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्स स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम वेरी डेवेनपोर्ट और एस.ए. स्कूट की पुस्तक डिक्लेटर योर माइंड के सारांश से सीखेंगे अनचाही विचारों को हटाना, अपने जीवन के दायित्वों को कम करना, अपने अनचाहे रिश्तों को तोड़ना, अपने परिवेश को अव्यवस्थित करना और महत्वपूर्ण बातें। वेरी एक अवार्ड विनिंग पर्सनल डेवलपमेंट साइट लाइफ वर्ल्ड एंड ब्लूम के फाउंडर, एक सर्टिफाइड पर्सनल कोच और ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर हैं। सकारात्मक आदतें, जीवन का जुनून, आत्मविश्वास निर्माण, सचेतना और सादगी पर आधारित बहुत सी आत्म सुधार किताबों के लेखक हैं। स्कूट एक वॉल स्ट्रीट जर्नल बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, जिनकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर 30 से ज़्यादा बुक छपी है और 13 अलग अलग भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ है। उनकी किताबें डेली एक्शन प्लान बताती है जो तत्काल लागू की जा सकती है। इनकी किताबें हेल्थ, फिटनेस, वर्क और पर्सनल डेवलपमेंट पर आधारित हैं। डिक्लेटर योर माइंड आपको ऐसी आदतें, एक्शन और माइंडसेट सिखाएगी जिसे आप दिमाग को खाली करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप फिर से फोकस्ड हो सकते हैं। चलिए पता लगाते हैं कि एक सिंपल शांत मेंटल जीवन कैसे पाया जाता है और कैसे उस समय और इमोशनल एनर्जी को फिर से पाएं जिसे हमने ज़्यादा सोचने और चिंता करने में ख़राब कर दिया है। कभी आपने खुद को अपने ख्यालों से घबराया हुआ महसूस किया है, चिंता और परेशानियों से जूझे हैं, या फिर अपनी ज़िंदगी के बारे में चिंता करना बंद कर देना चाहते हैं? अगर आपका इन सवालों में से एक का भी जवाब हाँ है, तो ये बुक और ये समरी आपके लिए है। इस बुक को 4 अलग अलग भाग में बांटा गया है जो हमारे जीवन के सभी हिस्सों को कवर करती है, जिसमें बताया है कि हमारे दिमाग डिक्लेटरिंग कैसे होगी, मतलब कैसे हम अपने माइंड से अनचाही चीज़ों को निकाल सकते हैं, जैसे डिक्लेटरिंग योर थॉट, जीवन दायित्वों, संबंधों और परिवेशों को अव्यवस्थित करते हुए। अनचाहे विचारों को हटाना। ख्याल हमारी असलियत बनाते हैं और हमारी दिमागी हालत पर असर डालते हैं। हालांकि बहुत से ख्याल का होना हमारे दिमाग को भर सकता है। हम खासकर अपने नेगेटिव ख्यालों से प्रभावित होते हैं, क्योंकि जब जब हम उनको दूर करते हैं वो वापस आते रहते हैं। अपने ख्यालों को संभालने के लिए, नेगेटिव ख्यालों से दूर हटने के लिए और दिमाग को खाली करने के लिए हमें अपने माइंडफुलनेस पर काम करना होगा। गहरी सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करना। जब हम बहुत दबा हुआ या परेशान महसूस करते हैं तो हमें लगातार सांस लेनी पड़ती है और सांस की कमी होती है। धीमी, गहरी और लय में सांस लेना हमारे दिमाग पर फिर से काबू पाने में मदद करता है। ध्यान। ज़्यादातर ध्यान साधना शांत बैठने, अपनी सांस पर ध्यान देने और किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन को अनदेखा करने से शुरू होता है। इससे उत्पादकता बढ़ती है, ध्यान बेहतर होता है, तनाव कम होता है और दिमाग की शक्ति बढ़ती है। रोज 10 मिनट की ध्यान साधना से शुरुआत करें। ध्यान एक तरीका है अपने दिमाग के शांत हिस्से में जाने का, जो पहले से ही आपके दिमाग में है, उन 60,000 ख्यालों के नीचे दबा हुआ, जो एक आम इंसान एक दिन में सोचता है। सभी नकारात्मक विचारों को रिफ्रेम करें। आलोचनात्मक सोच हमें समस्याओं को जल्दी से प्रभावी ढंग से हल करने की क्षमता देती है। रचनात्मक सोच हमें मूल, विविध और विस्तृत विचारों और संबंधों को विकसित करने की अनुमति देती है, पर अक्सर अनचाही नेगेटिव थिंकिंग हमारे दिमाग को भर देती है और हमारी जिंदगी के जोश को खत्म कर देती है। इस आदत को बदलने और इसे दोबारा बनाने के लिए वॉचर बनो। अपने ख्यालों के बारे में पता लगाओ। खुद को अपने ख्यालों से अलग करके ऑब्जर्व करो कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। उस विचार को नाम दें। दिमागी तौर से मान लें कि ये ख्याल आपकी असलियत नहीं है। बोलिए, मुझे ख्याल आ रहा है कि मुझे ये सब कभी नहीं मिलेगा। बस ना कहें। कल्पना करें कि आप नकारात्मक विचार को एक गहरे छेद में डाल रहे हैं या एक गुब्बारे में जो दूर उड़ जाता है। रबर बैंड ट्रिक आजमाएं। जब नेगेटिव थिंकिंग में फंस जाएं तो धीरे से एक रबर बैंड अपनी कलाई पर चढ़ा लें। इससे आपके नकारात्मक विचारों का प्रभाव रुक जाएगा। अपने ट्रिगर्स को जानें। लगभग हर नेगेटिव थॉट किसी इंसान, सिचुएशन या फिजिकल स्टेट से आती है। उन ट्रिगर्स को लिखें ताकि आपको पता रहे वो कब होते हैं। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें। डिस्ट्रैक्शन
का इस्तेमाल करके चक्र को तोड़ें। खुद को ऐसे काम में लगाएं जिसमें ध्यान और दिमागी शक्ति लगती हो। अपने पुराने माइंड को नई ट्रिक सिखाएं। विचार को चुनौती दें और उसे बदले, ख्याल को चुनौती दें और उसे बदल दें। खुद को कोई सकारात्मक घटना या कोई पुरानी जीत याद दिलाएं। अभ्यास स्वीकृति, एक गहरी सांस लें और दिमागी रूप से लड़ना बंद करें। खुद से पूछें, क्या मैं इस स्थिति को सुधारने के लिए कुछ कर सकता हूँ? क्या इससे सीखने के लिए कुछ सकारात्मक है? इसे खत्म करते ही मुझे सपोर्ट कैसे मिल सकता है? सोच समझकर कार्रवाई करें। कुछ ऐसा करें जिसमें ध्यान लगे और दिमाग को चुनौती मिले, ताकि आप फिर से ज़्यादा सोचने या चिंता में जाने से बच सकें। ऐसा काम है लिखना, पेंट करना या ड्राइंग करना, कोई वाद्य यंत्र बजाना या हाथ से कुछ बनाना। चिंता करने वाला टाइमर सेट करें। एक 10 से 15 मिनट का टाइमर सेट करें और खुद को सभी उन चीज़ों पर ध्यान देने का मौका दें जो आपके दिमाग में आ सकता है। उन सबको बाहर निकालें और ख्यालों को लिखें ताकि उनके जवाब ढूंढे जा सकें। अपने जीवन के दायित्वों को कम करना, हमारे लिए क्या बेस्ट है, इसे ठीक से समझने की जगह हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ उस पर प्रतिक्रिया करते हैं जो भी जिंदगी हमें देती है। इतनी जानकारी के ओवरलोड को कम करने का एक आसान सा तरीका है हमारी बुनियादी मान्यताओं को परिभाषित करना, जो वक्त, मुश्किल और बदलाव के आधार पर होती है। आपके मूल्यों को परिभाषित करने के 4 कदम रणनीति है। अपने मूल्यों को पहचानें। अपनी वैल्यू की लिस्ट को जांच करें जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन के लिए ज़रूरी लगते हैं और उन्हें लिखें। दोनों कॉलम्स में से टॉप 5 मूल्यों को चुनें और उन्हें 2 अलग अलग पेजेस पर लिखें। अब हर वैल्यू के नीचे प्रेजेंट लाइफ में उसे करने के सभी तरीके लिख दें, पर इन वैल्यूज़ को करने के स्पेसिफिक एक्शन के बारे में भी सोच लें। कौन से काम अभी या आने वाले वक्त में किए जा सकते हैं, उनको छोटे और संभाल सकने वाले हिस्सों में बांट लें। अपने जीवन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें। प्राथमिकताएं आपको बताती है कि अपना समय, ऊर्जा और पैसा कैसे खर्च करना है। ऐसे 7 प्रमुख जीवन के क्षेत्र हैं: क्रिएटर, परिवार, विवाह, आध्यात्मिकता, व्यक्तिगत विकास, सामाजिक जीवन प्रबंधन और स्वास्थ्य। सोने, खाने और हाइजीन को हटाकर हम सबके पास हर हफ्ते 100 घंटे जागने के घंटे होते हैं। अपनी वैल्यू के हिसाब से हर एरिया को आप कितने घंटे देंगे? क्या आपकी असल ज़िंदगी आपकी आदर्श ज़िंदगी से अलग जा रही है? कुछ स्पेसिफिक एक्शन से आप इसे कैसे फिर से बैलेंस कर सकते हैं? फोकस माइंडफुली ऑन क्वार्टरी स्मार्ट गोल। प्रेजेंट का आराम और भविष्य की प्लानिंग एक साथ की जा सकती है। हर पल का मजा लेना ही की है। साथ ही अपने भविष्य को बनाते हुए रास्ते के हर कदम का मजा लीजिए। इसके लिए क्वार्टरली स्मार्ट गोल बनाइए, ना कि सालों लंबे गोल्स जो आपको वर्तमान क्षण में भटका सकते हैं। स्मार्ट का अर्थ है एस फॉर स्पेसिफिक, 6 सवालों का जवाब देना: कौन, क्या, कहाँ, कब, कौन सा और क्यों। एम फॉर मेजरेबल, ठीक समय, अलग अलग इकाइयों की राशि, लक्ष्यों की तरफ आपकी प्रगति को मापना। ए फॉर अटेनेबल, अपनी लिमिट को फैलाना, वहाँ तक जहाँ तक पहुँचना संभव हो। आर फॉर रिलेवेंट, अपनी असल चाहत की धुन में ही सब करें। टी फॉर टाइम बाउंड, अपने लक्ष्यों के लिए स्पेसिफिक डेडलाइन लिखें। कैसे स्मार्ट गोल को एक्शन में बदलें? आपके लिए क्या जरूरी है उसे पहचानें। आपकी ज़िंदगी के 3-4 क्षेत्रों पर ध्यान दें। 3 महीने का लक्ष्य पर ध्यान दें। जिंदगी लगातार बदल रही है। लंबे गोल्स अक्सर डिमोटिवेट करते हैं। शेड्यूल बनाने के लिए एक साप्ताहिक समीक्षा करें। अपने प्राथमिकताएं और उपलब्ध समय पर ध्यान रखते हुए अपने हफ्तों का डेली एक्शन प्लान बनाएं। अपने गोल पर एक्शन लें। अपने गोल को एक प्रोजेक्ट बना दें। शुरुआत करें एक टारगेट डेट से और फिर पीछे से काम शुरू करें। हर गोल पर कितना वक्त चाहिए होगा और ये पता लगाकर गोल्स पर काम करने के वक्त का शेड्यूल बनाएं। अपने प्रायोरिटी गोल्स को सुबह सबसे पहले करें। अपने गोल्स का रोज रिव्यू करें, उन्हें अपने दिमाग में रखें। अपने क्वार्टरली लक्ष्यों का हिसाब लगाएं। खुद से पूछें कि क्या मैंने मनचाहा रिजल्ट पाया है, कौन सी शुरुआत सफल रही, कौन सी नहीं।
क्या मैंने टास्क को पूरा करने के लिए अपना 100% दिया है? लक्ष्यों को अपने जुनून से जोड़ें। जब आप अपनी चाहने वाली चीज़ पर काम करते हैं तो आप अपनी लाइफ हर हिस्से में एनर्जिस्ट महसूस करते हैं, अपनी जैसी सोच वाली लोगों को आकर्षित करते हैं। अपने जुनून को ढूंढने के लिए बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें। आप अपनी ज़िंदगी के हर एरिया में क्या चाहते हैं उसका विजन लिखें। ऑनलाइन पर्सनल असेसमेंट के मदद से खुद को जांच पड़ताल करें। अपनी रुचि वाली चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू करें। कौन सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, सफल लोग, सैलरी फिगर और कितना समय चाहिए होगा, इन सब तक अपनी सोच सीमित रखें। खुद से कुछ ट्राई करें। कुछ दिन के लिए किसी के साथ रहकर काम करें या कोई पार्ट टाइम जॉब करें। सेविंग अकाउंट में कुछ पैसा डालें जिससे कि आप ट्रांजिशन स्मूथ हो। अपने नियोक्ता से बात करके अपनी अभी की नौकरी का हार निकालें। अपने दैनिक कार्य से प्रेरित रहे। अपने बड़े लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित करें। अपने अनचाहे रिश्तों को तोड़ना। हमारे करीबी रिश्ते जैसे कि हमारे रोमांटिक पार्टनर, दोस्त, परिवार के सदस्य या हमारे सहकर्मी भी जिंदगी की लॉन्ग टर्म खुशियों में भागीदारी देते हैं। एक उच्च गुणवत्ता वाले रिश्ते में शामिल एक कनेक्शन को प्राथमिकता देना, खुला संचार, स्वस्थ संघर्ष, समाधान, आपसी विश्वास और सम्मान, साझा हित, भावनात्मक और बौद्धिकता का स्तर, स्वीकृति और क्षमा, और अंत में शारीरिक स्पर्श। ये 4 तरीके हैं जो आपके रिश्तों को बेहतर बनाने और मेंटेन करने में मदद करते हैं, जिसका सीधा और पॉजिटिव असर आपके माइंडसेट पर पड़ता है। अधिक उपस्थित रहे। एक रिश्ते में प्रेजेंट में रहना और कम इमोशनली रिएक्टिव होना सक्सेसफुल सिचुएशन से निकलने में मदद करता है। इसके लिए समानुभूति से सुनने का अभ्यास करें। अपने विचलित मन से बाहर कदम रखें और लोगों के शब्दों को बिना जज किए सुने। उनको सुरक्षित और समझने की कोशिश करें। सोच समझकर बोलें। बातचीत के दौरान अच्छे से ध्यान दें और किसी के शब्दों और एक्शन पर रिएक्ट करने की उत्सुकता पर काबू करें। दयालुता का ध्यान करें। अपने दूसरे लोगों के लिए वार्म फीलिंग लाने पर ध्यान दें जो प्यार के लायक है। दूसरों से तुलना करना बंद करें। दूसरों से खुद की तुलना न करें। खुद को स्वीकार करें। जो आप बदल सकते हैं वो उसे बदलें और लगातार अभ्यास करते रहें। अतीत से बाहर निकलना। अतीत के बहुत से ख्याल आपके वर्तमान के लोगों से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप अक्सर उन्हें उसी से पहचानते हैं। पिछले नकारात्मक विचारों को साफ करने के लिए आप जो कर सकते हैं उसे हल करें। अपनी भावनाओं और दर्द को बांटें। दूसरों का नज़रिया सुने, माफ़ी दें, माफ़ी मांगे और रिश्तों का भविष्य चर्चा करें। अपनी कहानी को चुनौती दें। अपने नज़रिए को ही चुनौती दें। अपने साथी के साथ माइंडफुलनेस आपके इमोशन को नकारने या दबाने के बारे में नहीं है। यह आपकी भावनाओं और अनुभव को काबू करने और मान लेने के बारे में है। यह आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता मजबूत कर सकता है, साथ ही आपकी ज़िंदगी का स्ट्रेस भी कम कर सकता है। अपने परिवेश को अव्यवस्थित करना। हमारे सराउंडिंग हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी पर असर डालती है। अक्सर हम नासमझ कामों में फंस जाते हैं क्योंकि हम बस अपने सामने जो होता है उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। दिमाग के स्पेस को खाली करने के लिए अपने घर को सरल बनाएं। दिन में सिर्फ 10 मिनट अलग से बैठे और कुछ ही हफ्तों में आपका घर बेहतर हो जाएगा। पास्ट को जाने दें और उन फिजिकल सामान को भी जो आप पर बोझ डालते हैं। अपने डिजिटल जीवन को सरल बनाएं। दिन भर की अपनी डिजिटल गतिविधियों पर ध्यान दें। कहाँ और कैसे आप कट करना शुरू कर सकते हैं। अपने ईमेल इनबॉक्स, डेस्कटॉप आइकॉन्स को खाली करने और अपने फाइल्स और डॉक्यूमेंट को भी ठीक से रखने का वक्त दें। अपनी गतिविधियों को सरल बनाएं। व्यस्त रहना आपके दिमाग को भरता है। मान लें कि कम भी ज़्यादा हो सकता है। अपने शेड्यूल को खाली करने के लिए रोज के कामों को प्राथमिकता दें, ना कि सबको करने की कोशिश करें। कि 3 जरूरी गोल्स पर फोकस करें या पर ज़्यादा इरादे, वक्त और ध्यान के साथ। कुछ ना करने के लिए भी वक्त निकालें। शांत रहे और कुछ ना करें। काम को समय पर छोड़ दें। अपनी ओवरटाइम करने की आदत को कम करें। हफ्ते में 1 दिन या वीकेंड बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के बिताएं। एक चुनौती या कौशल पर काम करके ध्यान की ताकत को हासिल करें। अपने विकर्षणों को सरल बनाएं। डिस्ट्रैक्शन हमारा वक्त और मोटिवेशन चुरा लेता है और ज़्यादा करने के लिए हमें चिंता में जकड़ लेता है। सोने से पहले और उठने के बाद सबसे पहले अपने दिन के 3 सबसे ज़रूरी काम को तय करें और पूछें कि वो क्यों ज़रूरी है।
हर काम को छोटे काम में बांट ले और पता लगाए कि उनमें कितना वक्त लगेगा। इन कामों को अपने दिन के सबसे प्रोडक्टिव हिस्से में शेड्यूल करें ताकि आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा आए। काम के लिए बैठने से पहले आपके पास सब कुछ होना चाहिए। कॉफ़ी, पानी, स्नैक, बिना रुकावटों के काम करें। अपना फ़ोन ऑफ कर दें, नोटिफिकेशन बंद कर दें और दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा दें। 25 मिनट का टाइमर लगाकर पूरी लगन से काम करना शुरू करें। जब टाइमर खत्म हो जाए तो खुद को छोटा ब्रेक दें, पर कुछ ऐसा ना करें जिससे आपका ध्यान भटक जाए। आप अपने 3 सबसे ज़रूरी कामों के बीच 15 से 25 मिनट के ब्रेक लें। इसमें एक्सरसाइज, मेडिटेशन और बिना स्ट्रेस वाली बातचीत करें। बिना सोचे समझे काम जैसे कि आसान कागजी काम आयोजन आपके दिन के सबसे कम उत्पादकता वक्त में होना चाहिए। अपने कार्यों को सरल बनाएं। मुश्किल कामों के दौरान भी प्रेजेंट में रहने और जागरूक बनने के लिए बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें। खाना खाएं, खाने का स्वाद लें पूरी डाइजेशन और न्यूट्रिशन के साथ। अपना घर साफ करें, इसे करने पर ध्यान दें ना कि किसी और से करवाने पर। वॉक, रास्ते पर ध्यान दें और चलने को ही मंजिल बन जाने दें। प्रकृति का अनुभव करें, अपने सभी सेंसेस के साथ सराउंडिंग पर ध्यान दें। व्यायाम, अपनी बॉडी पोस्चर, डिस्कम्फर्टेबल और मूवमेंट्स पर ध्यान दें। महत्वपूर्ण बातें, आपका दिमाग ही आपके सभी अनुभवों का आधार है, इसे रोज ट्रेन करें। गहरी सांस और ध्यान दखल देने वाली भावनाओं और ख्याल से अलग करने में मदद कर सकते हैं। चार्ज अपने हाथों में लेने और ख्यालों की ताकत पर पूरा काबू पाने के लिए उन्हें चुनौती दें, उनमें दखल दें और फिर से बनाएं। प्राथमिकताएं और बुनियादी मूल्यों के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करें ताकि आप सक्रिय बने रहें। अपने रिश्तों में माइंडफुलनेस और प्रेजेंट में बने रहें ताकि बहुत सी उलझन और स्ट्रेस से बचा जा सके। अपने घर और डिजिटल दुनिया को आयोजित रखें ताकि डिस्ट्रैक्शन दूर रहे और जो आपको आपके मूल्यों और प्राथमिकताओं और लक्ष्यों से दूर खींचते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी और आप इन सब लर्निंग्स को अपने जीवन में लागू करके अपनी ज़िंदगी में अनचाही चीज़ों को निकाल पाएंगे। तो मिलते हैं हम एक और बुक समरीज के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।